जब सकी खाला बिन माँ की बच्ची बिल्कुल के साथ ये सलूक करेगी अपनी मरी हुई बहन की बेटी के साथ, तो बाकी तो किसी रिश्ते में ट्रस्ट मैं नहीं समझता रह गया। इसलिए हर अपनी बच्चियों के साथ राब्ते में रहे। जिस बाबे के अपने बच्चे बेरोजगार हैं वो लोगों को तवीज दे रहा है कि जाओ तुम्हारा कारोबार चल जाएगा, दहशत गर्दी वाले तरीके से इसको मारा गया ना, इसके तमाम जिस्म के अज़ा अलग-अलग किए गए हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अनपढ़ औरत है और जाहिल औरत है। मैं कहता हूं ये बड़ी क्रिमिनल माइंडेड है। इसने क्या किया है कि हाथ दोनों और सर चूल्हे पे जलाया घर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में अमूमन शादियां करते वक्त एक बात जहन में रखी जाती है कि आप अगर प्राइवेट फैमिली में शादी कर रहे हैं तो आपको ये खदशा होता है कि पता नहीं जो लोग हैं वो किस तरह के निकलेंगे। लड़की के मामले में खासतौर पर जो माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अपनी ही रिश्तेदार हो, सगी खाला हो, वहां पे आप अपनी बेटी दे रहे हैं और उसके साथ क्या होगा, इस बारे में शायद बहुत कम लोग तसव्वुर करें। अमूमन यही होता है कि जो खाला होती है वो माँ का दूसरा रूप होती है। एक अपने घर से उठ के वो ऐसे ही है कि जैसे दूसरे घर में चली गई है, अपना ही। लेकिन आज हम आपको जिस केस के बारे में बताने जा रहे हैं, निहायत ही भयानक जो मंजर है वो हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। एक ऐसा वाक़या जिसने तमाम रिश्तों की जो बुनियाद है उसको हिला के रख दी है। जी हाँ, आपको थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बताता चलूँ। एक खातून जिसका नाम ज़ारा था और वो उसकी शादी शेखुपुरा की वो रिहायशी थी, गुजरावाला की वो रिहायशी थी। उसकी शादी डस्का अपनी खाला की तरफ होती है। उसके बाद वो हस्बैंड के साथ बाहर शिफ्ट हो जाती है, पहले इटली और फिर सऊदी अरब। सऊदी अरब से पिछले दिनों वो पाकिस्तान वापस आई और साथ गालबन 15,000 रियाल की जो रकम थी वो अपने लेके आई है। और उसके बाद उसका जो कत्ल है वो हो जाता है और कत्ल भी निहायत भयानक तरीके से किया जाता है। ये कत्ल करने की वजूहात क्या थी, इनके अंदर शामिल कौन कौन से लोग थे और इसका जो सारा क्राइम सीन है वो हुआ कैसे है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फुरकान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि ज़ारा सऊदी अरब से पाकिस्तान आई, उसके बाद क्या मामलात हुए, किस तरह ये कत्ल को अंजाम दिया गया और इसमें जो कौन कौन सा शख्स है वो मुलव्विस था? इसकी सबसे पहले तो वजह एक तो आपने बताई है कि 15,000 रियाल लेके आई, ठीक हो गया, सोना लेके आई, पाकिस्तानी करेंसी लाखों लेके आई। दूसरी वजह ये थी जो बीच में एक मुल्जिम है जिसका नाम है नवीद उर्फ सोनी, जो लाहौर से है, जिसको स्पेशल इस मर्डर के लिए बुलवाया गया था। वो इसकी नंद, जो बच्ची मारी गई है ना ज़ारा, इसकी नंद का बॉयफ्रेंड था। अच्छा, नंद का बॉयफ्रेंड था। ठीक है। उसको यास्मीन को और नवीद को उसने देख लिया था, ज़ारा ने। उसने अपने शोहर को मुलाकात करते हुए कि देख लिया, घर में नाज़ेबा हालत में देख लिया था, घर के अंदर ही। ठीक है। क्योंकि नवीद यहाँ से जब इस मर्डर से जिसने किया ना तो वो यहाँ पे आया तो आके 3-4 दिन वहां पे रहता था। ठीक है। जो माँ है ना वो बेटी के गुनाहों की पर्दादारी करती थी, राज में शामिल थी। हाँ जी। और जो बेटी है वो माँ की कत्लो गारत में थी। अब आप पूछेंगे इसके अलावा क्या कत्ल है। 1 साल पहले ये जो सुगरा बीबी है ना, इसकी एक बेटी घर से भाग के उसने शादी की थी। अच्छा, ठीक है। इस औरत ने उसको बहला फुसला के वापस ले आई कि मैं तुम्हारी रुखसती करूंगी, ये करूंगी, लड़के वाला। इसने 10 दिन में उसको भी जहर दे के मार दिया। वो मामला छुपा दिया गया था, दबाया गया ना, तबई मौत का नाम देके। हाँ, तबई मौत का। इसकी झिझक खुल गई थी। इसके बाद इसने जो मुबैना इतला के मुताबिक अपने खामन को भी जहर दे के मारा हुआ क्योंकि इसकी उसकी नहीं बनती थी। अच्छा, वो मामला भी खत्म हो गया। ये तो अल्लाह ताला ने वो सारे गुनाहों की से इकट्ठी सजा दे दी। और जिस दहशत गर्दी वाले तरीके से इसको मारा गया ना, इसके तमाम जिस्म के अज़ा अलग-अलग किए गए हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि अनपढ़ औरत है और जाहिल औरत है। मैं कहता हूँ ये बड़ी क्रिमिनल माइंडेड है। इसने क्या किया है कि हाथ दोनों और सर चूल्हे पे जलाया घर में। उसकी वजह यह थी कि इसकी शनाख्त ना हो, क्योंकि बायोमेट्रिक्स है। ठीक है। और चेहरा जल जाएगा तो शनाख्त नहीं होगी। और इसने बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो फेंक दिए गंदे नाले में और ये 3 एक झाड़ियों में फेंक दिया। इससे चीजें
ताकि मिले ना। वो तो पुलिस ने अपना रवायती तरीका अपनाया तो इसने ये बरामद किया। इसमें सबसे खुशाइन ये बात है कि तमाम बॉडी पार्ट्स बरामद कर लिए पुलिस ने, और सिर्फ 36 घंटों में। और इसमें 1122 का बड़ा किरदार है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, जिन्होंने उस गंदे पानी में बड़ी मेहनत के साथ एक एक बॉडी पार्ट तलाश किया। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वाकया हुआ है, आपने कहा कि उसके बॉडी के पार्ट्स किए गए, ये एक बंदे का काम नहीं लगता, इसमें जाहिर है और बंदे भी कार्रवाई में मुलविस होंगे। वो कौन है? एक तो ये जो यास्मीन है उसका बेटा अब्दुल्ला, ठीक है। एक ये नवीद उर्फ सोनी, ये इतना बड़ा कंगला है कि इसको इसकी सास ने 10,000 रुपया। अच्छा, यास्मीन की शादी हुई है? शादी है, उसका भी शोहर बाहर है। इस पूरे इलाके में ज्यादातर लोग बैरून मुल्क मुलाजमत के सिलसिले में हैं। ठीक है। उसने शादी, उसका शोहर इटली में था। वो अपने शोहर की आंखों में मिट्टी डाल के उसे कहती थी कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। ठीक है। वीडियो कॉल कर दी, वो मुतमिन हो गया। वहां पे ये लाहौर से सोनी भी से मिलने चला जाता था। और ये आपस में जब सोनी वापस आया तो वापसी पे आते हुए फिर इसने, सुगरा ने, जो सास है कातला है, इसने उसे 5,000 फिर दिया। अच्छा। कि तुम जाओ। फिर इसने बाजार से जाके टोका खरीदा, छुरियां खरीदी, मुड्डी खरीदी, फिर वो एक रेती खरीदी। कितनी प्रोफेशनल होता है जिससे टोका और छुरियां तेज करते हैं। अच्छा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये कोई जज्बात भी नहीं है। एक वजह इसमें और है कि 2 वजूहत होगी, एक पैसे वाली हो गई है। तीसरी वजह ये है कोई काला इल्म पे ये बड़ा यकीन रखती थी। बिल्कुल, काले जादू का भी बीच में सीन किया गया। कोई बाबा है, उसने से कहा कि जो तुम्हारी घर की परेशानी है ना, वो इस औरत तुम्हारी बहू की वजह से, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ठीक है। मछलियों को खिला दो, फिर तुम्हारी तकलीफें टलेंगी। मेरी 2 दरखास्तें हैं, एक आईजी पंजाब साहब से और सीएम साहबा से, कि इसमें एक उस बाबे को भी मुलव्विस किया जाए। ठीक है, अगर वकूए पे नहीं कर सकते तो 109 में किया जाए। और इस औरत पे एक दफा 201 जो इसने उसकी लाश को जलाया, उसकी जुर्म छुपाने के लिए, उसकी भी सजा बहुत ज्यादा है, वो आजाद की जाए। तीसरा, इसमें 780 लगा दी जाए, क्योंकि अभी तो कदीर गुस्से में है। जारा का जो शौहर है वो अपने अच्छा, वो बीवी के हक में है, अभी तक हक में है। उसका कत्ल में किसी किस्म का कोई हाथ नहीं, उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन कल को जब ये बात पुरानी होगी, चेलम वगैरह गुजर जाएगा, लोगों का आना जाना खत्म हो जाएगा, जाहिर है वो अपने घर में जाएगा ना, अपने खालू के घर में तो नहीं रहेगा। फिर उसके बेदोई है, उसके और अजीजों करबा इर्द गिर्द उस प्रीमिसेस में ज्यादातर इनके रिश्तेदार है। अच्छा, ठीक है, वो उसको अंडर प्रेशर करेंगे। जाहिर है वो यास्मीन भी अपने शोहर को अपनी सच्चाई का यकीन दिला लेगी। माँ भी रो धो के करेगी, लोग इसे कहेंगे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, खुदा के लिए इसे माफ कर दो। ये इसका दिल मोम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 780 लगाई जाए ताकि ये वर्सेस स्टेट हो जाए ये केस, और ताकि आइंदा ये चीज, एक मैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम, अब ये तो नहीं हो सकता कि लोग इस तरह के वाकयात को देखते हुए अपनी बच्चियों की शादियां करना छोड़ दें। ये तो नहीं ना हो सकता, जाहिर है। बिल्कुल, ये शादियां भी होंगी, बच्चियों के घर भी आबाद होंगे। मैं एक हम्बल सबमिशन देता हूं कि तमाम लोग जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं, बेशक उसकी शादी को 10 साल गुजर जाए, एक अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें 2-3 मरतबा हर बच्ची, अपने पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो, भाई हो, भाभियां हो, कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कम्युनिकेशन रहे दिन में 2-3 मरतबा। जब एक दिन का भी गैप पड़े तो फौरी तौर पे कोई फैमिली में से कोई वहां पे जाके चेक करे। इसका यही हल है, शादियां तो बंद नहीं हो सकती। अब खाला जब डायन बन जाएगी तो इससे अब लोग ना गैरों में इसलिए रिश्ता करने से डरते हैं कि अपनों में करें। जब सकी खाला बिन माँ की बच्ची के साथ ये सलूक करेगी अपनी मरी हुई बहन की बेटी के साथ, तो बाकी तो किसी रिश्ते में ट्रस्ट मैं नहीं समझता रह गया। इसलिए हर अपनी बच्चियों के साथ राब्ते में रहें, उनकी दुख तकलीफ, अब वो जमाना नहीं रहा कि जा तुम डोली में रही हो वापस तुम्हारा जनाजा है। अगर बच्ची को दुख तकलीफ इस तरह का कोई डाउट हो तो उसको अपने घर लेके आए, इस मसले को सॉर्ट आउट करें। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे बच्ची को मार दे। अब एक और मुबैना इतला के मुताबिक साहिवाल की तरफ एक और बच्ची को जला दिया। ये आपका ही कई वाकया है? हाँ, ये 1-2 दिन पहला। अच्छा, हाँ, उसमें भी उसके ससुराल इन्वॉल्व है, ससुराल सास ने जला दिया, सास ने जला पेट्रोल फेंक के। तो अब इस तरह के वाकयात को रोकना पड़ेगा। अगर इसमें 780 लग गई, ये औरत, इसकी बेटी यास्मीन, उसका आशना नवीद, अब्दुल्ला, इनको सजा हो गई तो फिर लोग डरेंगे। अगर ये बाहर आ गए तो ये डेली बेसिस पे वाकयात आपको सुनने में मिलेंगे। अच्छा शाह साहब, मुझे जरा ये बताइएगा, कानून, पाकिस्तान का जो कानून है वो इस बारे में क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई शख्स आया
और उसकी किसी के साथ कोई चपकलिश चल रही है, ठीक है, वो गुस्से में है, उसको लेकर थोड़ा जज्बाती हुआ पड़ा है, और मेरे पास वो आधा पौना घंटा बैठता है और मैं उसको जहनी तौर पे तैयार कर देता हूँ कि तुम जाओ और उसको मार के वापिस आओ, ठीक है। तो मैंने भी तो आखिर उसको कत्ल के लिए पूरा जहनी तौर पे तैयार किया और उसके कत्ल में हाथ डाला है, तो मेरे में 302 क्या लगेगी? 109 लगेगी। अच्छा, अयानत, ठीक है, मशवरा, इस पे सजा क्या बनेगी? भट्टो साहब के अलावा इसमें आज तक कोई सजा नहीं हुआ 109 में, लेकिन 2-3 माह लग जाते हैं। आप समझते नहीं कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्राइम ज्यादा होने की एक वजह है? ये लेजिस्लेशन जो करते हैं ना, ये मुकर्रर असेंबली में बैठते हैं, ये उनका काम है कोई ऐसी लेजिस्लेशन। इस्लामी कानून, इस्लामी शरीयत तो ये कहती है कि कत्ल पे राजी होने वाला, कत्ल में साथ देने वाला, असला पकड़ाने वाला, उस पे खामोश रहने वाला, ये सब बराबर के हिस्सेदार है, ठीक है, शरीयत ये कहती है। तो पाकिस्तानी कानून में आप इसमें फिर कितनी बड़ी नाकामी देख रहे हैं? ये तो अब लेजिस्लेटरों का काम है ना, इस पे लेजिस्लेशन करें, इस तरह का कानून बनाएं कि जो अयानत जुर्म है उसको भी सजा दी जाए। अब 109 में सजा क्या होनी चाहिए आपके नजदीक? कम से कम 14 साल उम्र कैद। उम्र कैद कम से कम, सबसे लो उम्र कैद। उसकी वजह यह है कि 109 में ना पहले और आखिरी एक ही शख्सियत है जिनको सजाए मौत हुई थी, उनका नाम था जुल्फकार अली भट्टो। उनको भी तकरीबन 45 साल बाद अब अदालतों ने बरी कर दिया उस जुर्म में से, बेकसूर है, उनको बेकसूर करार दे दिया गया। तो अब आलमे बरज़ख में से उनको बेकसूर करार दिया गया। तो अब फिर वो अब आप देख लेंगे इसके बाद 109 की क्या हैसियत रह जाएगी। अच्छा शाह साहब, जैसे कि हम सोसाइटीज में अपनी देखते हैं कि अक्सर ये वॉल चॉकिंग भी बहुत ज्यादा आम होती है, ये पीर फकीर और इनके नाम से, ठीक है, बंगाली बाबा, फलाना बाबा, ये ठीक है, सोसाइटीज में ये ट्रेंड बड़ा महबूब कदमों में, ठीक है, सौतन से। अच्छा, बकायदा इन्होंने कुछ ऐसे स्टिकर्स लिखे होते हैं जो खुल्लम खुल्ला बता रहे होते हैं कि ये क्राइम है, ठीक है, जैसे सौतन से छुटकारा, ठीक है। अब ये छुटकारा किस सूरत में हो सकता है? या आप तलाक करवाना चाह रहे हैं, वो भी एक तरह क्राइम आ रहा है कि आप किसी का घर उजाड़ रहे हैं, या आप किसी का कत्ल करवा रहे हैं। तो कानून इस हवाले से एक देख रहा है कि इनके अच्छा ठिकाने भी फिर खुल्लम खुल्ला बने हुए, पता है कि यहाँ पे फलाना फलाना बैठा हुआ है, इन पे हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा? क्या इसके पीछे भी कोई माफिया? हमारे मुल्क में ना लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है। जिस बाबे की अपनी बेटी 45 साल की होकर उसे रिश्ता नहीं मिल रहा, वो लोगों को तवीज, वो महबूब कदमों में नहीं, वो तवीज दे रहा है कि जाओ तुम्हारी बच्ची की शादी हो जाएगी। जिस बाबे के अपने बच्चे बेरोजगार हैं, वो लोगों को तवीज दे रहा है कि जाओ तुम्हारा कारोबार चल जाएगा। जिस बाबे का अपना बच्चा मनशियात में या किसी जुर्म में जेल में है, वो लोगों को तवीज दे रहा है कि जाओ तुम्हारा मुंडा बरी हो जाएगा। ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए ना, उसका स्टेटस तो देखें कि आप मांग किससे रहे हैं। अल्लाह के अलावा किसी से भी कोई और यकीन करना, ये डिमांड करना भी शिरक है। ये तो अब गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इस तरह के जो बाबे हैं उनको सख्त तरीन सजा दी जाए, इनकी पब्लिसिटी पे पाबंदी की जाए। ये जिन्होंने अपनी दुकानें लेके ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। उसके बगैर तो नहीं, अब गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। अच्छा शाह साहब, खैर इल्म से तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जाके सवाल कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हकीकी इल्म भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक काला जादू भी हकीकत है, कुरान में इसका जिक्र आया, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। नूरी इल्म भी वहां पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे रहमान है वहां पे शैतान भी है, ये कुदरत का कानून है, इन चीजों से हम इनकार नहीं करते। इनमें फर्क कैसे किया जाएगा कि फलां फ्रॉड है फलां ठीक है, कि ये ना हो फ्रॉड की चक्की में आके जो ठीक है वो भी पिस जाए। अब देखे ना, हम लोग जब शैतान की तस्वीर बनाते हैं ना तो बड़ी भयानक बनाते हैं, ठीक है, हालांकि वो हमें खूबसूरत तरीन चेहरों में आके बहलाता फसलाता, कभी एहसन शाह की शक्ल में, ठीक है, कभी ये खाला की शक्ल में, हमने उसको इमेज गंदा किया हुआ है। जो असल होगा ना वो तो नजर ही नहीं आएगा, वो तो बताएगा ही नहीं, ठीक है, वो आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। आप ये तो देखें कि जिस बाबे से आप, और मैं तो तवीज शवीज मैं नहीं मानता, ठीक है, अल्लाह से करीब है कोई आपके? बेशक आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया कि सजदे में जाके मांगो। सजदे में मांगने का मतलब है आप अल्लाह से ऐसे मांग रहे हैं जैसे आप किसी के पांव पकड़ के मांग रहे हैं, ठीक है। आपका लोगों का यकीन नहीं है, कुरान को बात तर्जुमा स्टडी करें, दीन को समझे, अल्लाह का हुक्म क्या है उसके अहकामात को समझे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े, आपको किसी चीज का खौफ नहीं होगा। अल्लाह के अलावा किसी और से मौत का खौफ भी रखना शिरक है। बेशक, कोई शक नहीं, दीन से दूरी है।
हर चीज है। ये तो जो आपने बात की है ना कि ये तो लोगों को हल्का सा मोटिवेशन, जो लोग इन चीजों को बहुत मानती है ना खवातीन, उन्होंने आपके इस क्वेश्चन के बाद कहना देखा वो कह रहे हैं ना कि ये चीज है, इसलिए मैं बाबे के पास जाती हूं। चीज तो है शफाफ, आप इसको तो इनकार ना करें। सर आयतल कुर्सी से बड़ी कोई चीज नहीं है। देखिए जो रसूल अल्लाह तो आप, इसका मतलब है कि आयतल कुर्सी जिसके लिए नाजिल हुई है, आखिर उसके ऑपोजिट पावर मौजूद थी, क्योंकि चारों कुल नाजिल ही तब हुए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे काला जादू किया गया, उसके तोड़ के लिए चारों कुल नाजिल हुए। तो मैंने वही बात की, इसका मतलब है शैतानी ताकतें एग्जिस्ट करती हैं। शैतानी ताकतें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन शैतान इतनी खूबसूरत शक्ल में आपको कन्विंस करता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कि यार ये तो इतना प्यारा। देखे ना, किसी मौलवी को जब शैतान ने बहकाना, मौलवी भी शैतान हो सकता है। नहीं, जब मौलवी को किसी शैतान ने बहकाना होता है ना, वो खूबसूरत लड़की या खूबसूरत लड़के के रूप में उसको बहकाता है। सर आजकल का जो मौलवी है ना, मेरा ख्याल है शैतान उससे भी पनाह मांगे कि मैं इसके करीब नहीं जाने वाला। सुबह हो सकता है कि कोई भी मजहबी जमात आके मुझे आग लगा दे, जिंदा जला दे, इसलिए मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मेजॉरिटी अथॉरिटी, कोई इदारा बुरा नहीं है, कोई कबीला बुरा नहीं है, काली भेड़ें हर एक में होती है, पांचों उंगलियां कहीं भी बराबर नहीं है। ये तो नाज़रीन, ये हमारे साथ फुरकान शाह साहब थे। अब जो ज़ारा का मामला हुआ है इसके कत्ल का, इसमें आपने देखा है कि एक तो वही रवायती जहन साजी चलती आ रही है कि दौलत का लालच, पैसे का लालच, जिसमें भाई भाई को मार देता है। तो ये तो बल्कि सगे माँ बाप अमूमन औलाद के भी दुश्मन हो जाते हैं, या औलाद माँ बाप की, ये तो फिर खाला थी। लेकिन इसमें जो दूसरी हैरानकुन बात थी वो उस आमिल की थी जिसने सुगरा बीबी को ये कहा कि तुम अपनी बहू के टुकड़े करके मछलियों को खिलाओ तो तुम्हारी मुश्किलात जो है वो हल होंगी। ये जो बदअकीदगी है, ये जो एक कह लें कि आप खुदा से दूरी का नतीजा है जो इन जहनों में जड़ पकड़ चुका है, जिसके नतीजे में इस तरह के जो बदअकायद लोग हैं वो अपना काम दिखा जाते हैं। रियासत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करे और जितने भी जाली फ्रॉड आमिल बाबा हैं जो लोगों के पैसों के साथ, उनके मामलात के साथ खेल रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया जाए ताकि किसी हद तक जो क्राइम है उसमें कमी आ सके। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद हमजा अब्बास को इजाजत दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।